12 नाम है मेरे पास जो आए, मतलब सब जगह देख करके कि भाई इन पर चर्चा चल रही है, तो वो मैं 12 नाम लेकर के आया हूं। अब इनमें से देवेंद्र जी ने कहा है कि हमको शॉर्टलिस्ट करके बता देंगे, तो मैं वो उन नामों से शुरू कर रहा हूं जो अरे लिस्ट दे दीजिए, अब एक ही नाम बता देंगे। अभी आपने कैसे ये छोड़ दिया। आपको सर ने बताया कि एक मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे और आप नाम नहीं पूछ रहे हैं सर से। पूछिए तो सही। मैंने तो कहा कि एक बार पहुंचाई दीजिए ना सर। उससे बड़ी खबर क्या होगी। वो बीजेपी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, शानदार। अच्छा रीजन बता दीजिए सर, उन्होंने कहा ना रीजन कौन सा? नहीं, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, पहुंच जाएंगे आप बताते। स्टेट का पहला नाम पूछ लीजिए, इस नाम से नाम इनको भी मालूम है। ये दोनों जो आपस में वो कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। चलिए तो मैं नाम शुरू कर रहा हूं, पहले उनसे जिनके बारे में कम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हाँ इनको भी उस सूची में शुमार किया जाता है। तो आप तस्वीरों के साथ आपको दिखाऊंगा मैं। ये है मेरा पहला नाम। अभी कितना गंभीर नाम है ये आपको बताना है जी। वसुंधरा राजे जी, अभी शायद वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी की, हाँ, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं 2 बार की। अब क्या वसुंधरा, और महिला होने के नाते एक एडेड एक उनके सीवी में बात आ जाती है, तो क्या वसुंधरा राजे एक सीरियस कंटेंडर हैं? नहीं, मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और मतलब ये नाम ऐसा आप ले रहे हैं जिसपे 1 मिनट भी जाया करने या मतलब खामखाई बर्बादी है, समय की बर्बादी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मेरी जो जानकारी है अभी तक बीजेपी सहमत है आप लोग? बिल्कुल। देखिए क्राइटेरिया जो होगा, आपको ध्यान रखना होगा 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा और उसके बाद जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए उनका नतीजा। एक बात बड़े स्पष्ट रूप में सामने आ गई कि संगठन का व्यक्ति होगा, संगठन के आधार पर काम होगा तो सफलता मिलेगी। तो संगठन का व्यक्ति होना और वैचारिक प्रतिबद्धता, ये 2 अनिवार्य शर्तें होंगी। ठीक है। वो वो किस क्षेत्र से होगा, किस भाषा का होगा, वो अलग बात। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहली फोटो में गलत फोटो निकाल लिया आपने प्रिंटर से। गलत फोटो निकाल लिया वसुंधरा जी का। नहीं, चर्चा में थी, मैंने इसलिए निकाला। ये साहब, ये चर्चा कौन करता है? कंटेंडर नंबर 2 सर। नाम तो मैं 40 भी ले सकता था, मैंने तो जो 12 इधर सब जगह बातों में आए वो नाम मैंने निकाले। ये नाम नंबर 2 है सर। साउथ से आने वाले प्रहलाद जोशी जी, मंत्री हैं, भी थे, है ना, अभी है ना, मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक से आते हैं, साउथ से आते हैं। तो इनके बारे में चांसेस मुझे कम लग रहा है इनके बारे में भी ऐसा है। और जो नाम आप ठीक कह रहे हैं कि चर्चाएं चलती है, तो कई सारी चीज़ें सिर्फ चर्चा करने के लिए जो चर्चा चलती है ना, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से उसी लेवल पे इनका नाम आया था। कोई सीरियस जगह से मुझे अभी तक इनके बारे में मगर मतलब इन अटकलों में नाम कभी आया है इनका? ये नाम ये चर्चा चलती है सर। यस नो? एक जिसको कहते हैं लाउड थिंकिंग, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जो रिजेक्ट करने के लिए आते हैं, बस कहने के लिए उस तरह के नाम कि भाई इनके नाम पर भी चर्चा हुई। ऐसा नहीं कि 12 नाम दे रहा हूं, एक तो पसंद कर, या ऐसे कह दिए कि यही हो जाए तो क्या दिक्कत है, ये भी तो हो सकते हैं। बस नेम नंबर 3, बीजेपी का प्रेसिडेंट बनने के लिए कंटेंडर नंबर 3। ये नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन ये नाम बड़ी तेजी के साथ उठा है। वी श्रीनिवासन जी, वनती श्रीनिवासन जी, बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। कौन से स्टेट से आती हैं देवेंद्र जी? तमिलनाडु से आती हैं। कोयम्बटूर की विधायक है। हाँ, तमिलनाडु महिला मोर्चे की अध्यक्ष। 1993 से एकदम से एक्टिवली मतलब बीजेपी में इन्वॉल्व हैं और तमिलनाडु से विधायक बनना आप समझ सकते हैं। लेकिन ये नाम भी बस वही है कि महिला, तमिलनाडु, साउथ, ये और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस नाम को लेके सीरियस जगह से मुझे कहीं वैसा स्ट्रेचर है मुझे नहीं लगता। नहीं, स्ट्रेचर मतलब व्यक्तिगत तौर पे देखिए तो ठीक है, लेकिन संगठन के हिसाब से बिल्कुल उस रूप में नहीं है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, बहुत बड़ी बात, जरूरी नहीं कि आपका हो।